अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सारे। उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो इतने दिनों बाद हम लोग बायोलॉजी के काम करना स्टार्ट किया। हम लोगों ने बीच में बहुत सारा गैप रखा रहा। मैंने मैथ की वीडियो डाली थी, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने बीच में बहुत ज़्यादा गैप रखा रहा। तो आज हम लोग बायोलॉजी ऑफ ग्रेड 10th करेंगे। नेशनल फाउंडेशन की चैप्टर नंबर 11th है होम्योस्टैटिसिस, जिसमें से हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़ लिए थे। मैंने 2 लेक्चर्स बनाए थे। एक हम लोगों ने बनाया था होम्योस्टैटिसिस, तो हम लोगों ने सीखा था, और दूसरा हम लोगों ने होम्योस्टैटिसिस इन प्लांट्स पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टैटिसिस इन मैन। तो होम्योस्टैटिसिस क्या होता है? जो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेट रखता है। हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट अच्छे तरीके से उसमें रहता है। क्या हम होम्योस्टैटिसिस उसको करते हैं जो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट की को ठीक से रखे, उसकी रेगुलेशन उसकी ठीक हो, ठीक है। तो प्लांट्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह मतलब उनकी रेगुलेशन होती है, चीज़ पढ़ी थी। इसी तरह आज होम्योस्टैटिसिस इन मैन का हमारा टॉपिक है, जिसमें हमारे पास जो मेन ऑर्गन्स हैं हमारे पास हमारे मैन के अंदर, इंसान के अंदर, जो हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को ठीक से रखते हैं, वो 4 हैं। 4 मेजर बड़े पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं हमारे। एक स्किन है हमारी, एक लेयर है, एक लिवर है और एक किडनी है। कौन कौन सी है? लेयर कौन कौन सी हमारे पास ऑर्गन्स हैं? स्किन, लंग्स, लिवर एंड किडनी। तो अभी हम पढ़ेंगे स्किन के बारे में। स्किन क्या है? तो स्किन हमारे पास दो उसमें से कॉन्सिस्ट करती हैं। 2 पार्ट्स होते हैं, एक ऊपर का पार्ट, एक अंदर का पार्ट। ऊपर का पार्ट दिख रहा होता है, ऊपर के पार्ट जो हमें दिख रहा होता है हम उसको एपिडर्मिस कहते हैं। एपी मतलब ऊपर, डर्मिस मतलब ऊपर वाली सतह, और इनर पार्ट को हम डर्मिस कहते हैं, मतलब अंदर, डर्मिस अंदर के पार्ट को, ठीक है। जब हमारे पास स्किन होता है उसमें हमें पता है कौन कौन सी पॉइंट्स, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो साथ एक डायग्राम बनी हुई है जिसको आप देख के पता लगा सकते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। हमारे स्किन में हेयर्स होते हैं, हमारे स्वीट ग्लैंड्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे हमारा पसीना बाहर निकल सकता है। ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स हमारे पास जैसा पेट्रोल से कार चलती है, इसी तरह ब्लड से इंसान चलता है, यानी इंसान की चीज़ें हिलती जुलती हैं। और सेंस रिसेप्टर क्या काम करता है? जब हमें कोई टच करता है, हमें कोई मारता है, तो हमें फ़ौरन से पता चल जाता है कि ये मुझे अभी इधर लगे है, चोट लगी है, मुझे इसने इधर हाथ लगाया एंड सो ऑन। अगर आपके हाथ पे मारे तो आपको पता चल जाता है, आप सेंस रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। स्किन हमारे पास किस चीज़ में हेल्प करती है? हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। हमारी बॉडी के टेम्परेचर उससे ठीक रहता है, इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर ठीक रहता है। और जो इंटरनल बॉडी के ठीक रहता है टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं थर्मो मतलब थर्मामीटर से निकला। थर्मामीटर किस लिए काम आता है? हमारा टेम्परेचर चेक करने में आता है। तो थर्मो रेगुलेशन यानी हमारे टेम्परेचर की रेगुलेशन में भी स्किन बहुत ज़्यादा स्किन का काम आता है। तो हम इसकी रीडिंग करते हैं, फिर हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। द मेजर ऑर्गन इन्वॉल्व इन होम्योस्टैटिस इन मैन्स आर स्किन, लंग्स, लिवर एंड किडनी। Skin, a vertical section of skin, shows that it is consists of an outer part epidermis and inner part dermis. The skin has hair, sweat glands, blood vessels, and sense receptor. Skin helps to regulate the body temperature. The maintenance of internal body temperature is called thermoregulation. तो मैंने आप लोगों को समझाया, वो बिल्कुल सेम साफ इधर लिखा हुआ है। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी स्किन कोल्ड वेदर में कैसी होती है और वार्म वेदर में कैसी होती है। तो हमारा टॉपिक अभी इन कोल्ड वेदर का है। तो कोल्ड वेदर में क्या होता है? कोल्ड वेदर में हम लोग जब ठंडा पानी हम अपने ठंड में, सर्दियों में जब हम ठंडा पानी अपने ऊपर फेंकते हैं, अपने आर्म के ऊपर ही फेंक लें, तो जब हम उस पर करते हैं, उसे अपने आर्म पर वॉश करते हैं, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हमें गूज बम्स आ जाते हैं, छोटे छोटे पिंपल टाइप आ जाते हैं, और हमारे हेयर्स जो हैं वो ऊपर की तरह खड़े हो जाते हैं। हमारे हेयर्स ऊपर की तरह क्यों खड़े होते हैं, ऊपर की तरफ क्यों खड़े होते हैं? एक हमारे पास मसल होता है, उसका नाम है एरेक्टर पीली मसल, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे हेयर्स खड़े हो जाते हैं और हमें गूज बम्स हमारे फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एक्चुअल में जो एयर है वो ट्रैप हो जाती है, और जो हमारे बॉडी के अंदर की हॉट है, हमारे बॉडी के अंदर की जितनी भी गर्माहट है वो लूज़ हो जाती है, और हमारी बॉडी के अंदर ठंड पैदा हो जाती है। हमारे
जो फैट्स है उनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर से हीट रिड्यूस हो जाती है, हीट लॉस हो जाती है। और कोल्ड वेदर में हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर स्किन जो है हमारे पास उसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, जैसा भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो जो स्किन ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें हमारे पास ऐसे मतलब छोटा वोसो कॉन्स्ट्रिक्शन हमारे पास एक ब्लड वेसल का नेम है, जो पतली सी होती है, बारीक सी होती है, जिसमें ब्लड थोड़ा थोड़ा करके फ्लो होता है, जिसकी वजह से हमारी इन्वायरमेंट के अंदर हमारी बॉडी के अंदर हीट कम पैदा होती है तो हमें पसीने कम आते हैं तो इन्वायरमेंट में भी हीट जो है उसकी हीट लॉस हो जाती है, हीट ज़्यादा नहीं होती, इसलिए हमें ठंडा हो जाता है पूरा इन्वायरमेंट। तो हम इसकी रीडिंग करते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। रीडिंग करेंगे हम लोग इन कोल्ड वेदर की। हेयर राइज अप द एरेक्टर पिली मसल्स रिजल्ट्स इन गूज बम्प्स फॉर्मेशन द ट्रैप अ लेयर ऑफ एयर which insulates the skin. In cold weather, fats insulate the body and reduce the heat loss. In cold weather, the blood vessels in the skin constrict, constrictions and less heat is lost to the environment. जिस तरह के भी मैंने बताया इसी तरह का है ये, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोग पहले पढ़ा था इन कोल्ड वेदर, अब हम पढ़ेंगे इन वार्म वेदर। हमारी स्किन क्या करती है इन वार्म वेदर में। तो जो हेयर है वो ऊपर की तरफ नहीं खड़े होते हैं, वो नीचे ही रहते हैं, और जो एयर होती है वो इसमें ट्रैप नहीं होती जिस तरह कोल्ड वेदर में होती है, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर गर्माहट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। गर्माहट ज़्यादा हो जाती है, लेकिन सर्दियों में नहीं होती है क्योंकि हमारी एयर ट्रैप हो जाती है। ब्लड वेसल जो स्किन के अंदर हैं वो वैसो डिलेटेशन है, उस पर हमारे पास बारीक वाले होते हैं, इसमें बड़े वाले होते हैं, मतलब बड़े वेसल्स होते हैं जिसमें आराम से ब्लड आराम से फ्लो कर सकता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्लो कर सकता है वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से हमारी जो हीट है वो लूज़ होती है इन्वायरमेंट के अंदर। जब इन्वायरमेंट के अंदर हीट लॉस होती है तो हमें पसीना आता है, तो जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन होती है पसीने की सबसे ज़्यादा। जब पसीना ज़्यादा आता है तो इससे हमारी इन्वायरमेंट में हीट ज़्यादा फैल जाती है, हीट ज़्यादा हो जाती है, और हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर से जो इतनी हीट होती है वो रिमूव होती जाती है। तो इसको अगर जब हम रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा ये बिल्कुल ऑपोजिट है कोल्ड वेदर के, ठीक है। तो जब हम इसको रीड करेंगे तो हमारे पास पता चलेगा द एयर इज़ लोअर्ड एंड नो एयर इज़ ट्रैप्ड व्हेन it is warm. Blood vessels in the skin dilate, vasodilatation. More blood flows through vessels in the skin and loses heat to the environment. The activity of the sweat glands increasing, thereby leading to a greater production of sweat. Sweat. As more sweat evaporates from the surface of the skin, more heat is removed from the body. तो ठीक है, इसके साथ हमें एक डायग्राम दिख रही है जिसमें हमारे पास एक आर्म की पिक्चर बनी हुई है। आर्म की पिक्चर के साथ हम लोगों ने देखा थोड़े ऊपर हेयर्स हैं। जब आप अपनी बुक खोलेंगे तो आप लोगों को साफ दिख जाएगी। अब नीचे हम पढ़ते हैं लंग्स। अब पहले हम लोगों ने स्किन के बारे में सारा पढ़ा, अब हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। लंग्स क्या है? लंग्स हमारे पास एक्चुअल में एल्वुलाई से लंग्स की वॉल बनी होती है। एल्वुलाई क्या होता है? एल्वुलाई बहुत पतली इसकी वॉल्स होती हैं एल्वुलाई की, जो सराउंडेड बाय कैपिलरी ब्लड वेसल्स। इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो डिफ्यूज़ हो जाता है, बाहर निकल जाता है एल्वुलाई में आता है, और एल्वुलाई से ब्लड कैपिलरीज तक। तो जो लंग्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को, जो लंग्स होते हैं वो हेल्प करते हैं हमें कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को ब्लड के अंदर नॉर्मल रेंज में रखने के। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो हमारे ब्रेन में पार्ट का नेम है मेंडुला ऑब्लिंगेटा। ये हमें बताता है, ये डिटेक्ट करता है और हमें मैसेज देता है कि हमें जल्दी सांस आएगा, तो हमारा जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज और हो जाएगी और नॉर्मल रेट पे आ जाएगी, ठीक है। अब जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अंदर इनटेक करते हैं, और जब हम लोग ऑक्सीजन बाहर की तरफ निकालते हैं तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोगों जब
अब जल्दी हमें सांस आता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी निकल जाता है और हमारी बॉडी नॉर्मल रेट में आ जाती है। नॉर्मल ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर हो जाता है। इसकी वजह से लंग बहुत ज़्यादा ग्रेट मतलब ज़्यादा वर्स टाइप में वाटर वेपर्स को लूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर हम एग्जांपल ले लें तो जब हम लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, भागते दौड़ते हैं, घूमते हैं, तो हम लोगों की बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। जब हमारे अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो हमें सांस चढ़ जाता है। जब सांस चढ़ जाता है तो हम जल्दी सांस लेते हैं, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो इसकी मेंटेनेंस होती है CO2 की, वो नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, अब जब हम इसको रीड करेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा। द वॉल ऑफ the alveoli are very thin and surrounded by capillary blood vessels. Carbon dioxide diffuses out in the alveoli from the blood capillaries. Thus, the lungs keep the carbon dioxide concentration in the blood in normal range. If the concentration of the carbon dioxide increases to a certain level, the part of the brain called medulla oblongata detects it and give message to the breathing system. As a result, the rate of breathing increases. They slow down gradually till the concentration of carbon dioxide in the blood become normal. Lungs also loses a great deal of water vapor. जो मैंने आप लोगों को बताया बस इधर लिखा हुआ था। आगे हमारे पास लिवर आ जाता है। लिवर भी हमारे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन हमारे पास इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को सही रखने में। तो इसमें लिवर हमारा क्या काम करता है? लिवर हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, फैट्स को, अमीनो एसिड्स को ब्लड के अंदर मेंटेन रखता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो खून है उसको ठंडा नहीं होने देता, उसको गर्म रखता है ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल रहे। इसकी लिवर हमारी बॉडी के अंदर आयरन की रेगुलेशन को ठीक रखता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन करता है और यूरिया को प्रोड्यूस करता है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा होमोग्लोबिन को तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है। और फिर जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो इसको हम बिलीरुबिन में हम इसको कर लेते हैं और इसमें हमारे पास बाइल एक्सर्ट होते हैं इनटू द intestine and expelled with the feces। तो जब हम इसको अच्छे से रीड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा liver performs many important functions to maintain homeostasis in human body, including maintain sugar, fats and amino acid level in the body, warm the blood to maintain the body temperature, regulate iron homeostasis, break down excess amino acids and produce urea, break down excess hemoglobin into the bilirubin, it is exerted with the bile into the intestine and expelled with the feces। तो ये है। ठीक है, इस पर सिर्फ हमारे पास हमें लिवर के फंक्शंस के बारे में लिखा हुआ है, हमें यही पूछे जाएंगे हमारे से पेपर में। अगला हमारे पास टॉपिक है किडनी क्या करता है? किडनी भी एक बहुत बड़ी मेजर हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है। जो हमारे पास किडनी हमारे बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन इससे बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गन है ये मैमल्स के अंदर। ऑस्मो रेगुलेशन हम लोगों ने प्लांट्स में भी पढ़ा था। ऑस मतलब वाटर, मूव मतलब सॉल्ट और रेगुलेटरी मतलब रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब सॉल्ट और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन मैमल्स के अंदर। ये हमारे पास फंक्शंस क्या परफॉर्म करते हैं? इसमें हमारे पास ये मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल को अच्छे तरीके से रिमूव करते हैं। यूरिया एंड अदर नाइट्रोजन को ब्लड के अंदर से रिमूव करते हैं। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को बॉडी के अंदर अच्छे से रख सकते हैं, रेगुलेट करते हैं, अच्छे तरीके से होती है। और इसमें pH भी हमारी बॉडी के अंदर ठीक रहता है। और इससे ज़्यादा जो हमारे पास एक्स्ट्रा वाटर होता है, सॉल्ट होते हैं, हार्मोन्स एंड ड्रग्स, इनको भी रिमूव में अच्छे तरीके से हमें मदद करता है। अगर जब हम इसकी रीडिंग करेंगे तो क्या है? द किडनी इज द मेजर एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन ऑफ द मैमल्स। इज परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस: remove metabolic waste product, urea and other nitrogenous waste from the blood, regulates water content of the body fluid, regulates the pH of the body fluid and remove excess of water, salt, hormones and drugs। तो आज का टॉपिक ख़त्म होता है और हम लोगों ने होमियोस्टैसिस एंड मैन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन है। ठीक है, हम वो पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।